बहुत सी महिलाएं हैं जो बाली नहीं जा पाती, बहुत सी लड़कियां थी जो बाली नहीं जा पाती थी। उस समय इस पीड़ा और इस आवश्यकता को समझते हुए श्री सचिन पांडे जी के जो दादाजी परदादा थे, हमारे नाना जी थे, और भी जो लोग प्रबंध कमेटी के लोग थे, वो यहाँ के विद्वजन लोग थे, उन्होंने उसकी आवश्यकता को समझते हुए इस राजा रतन सिंह स्कूल की स्थापना की। मैं उन सब लोगों को प्रणाम करते हुए कुछ चीज़ जो है आप यहाँ से आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ आया हूँ तो अपने कुछ अनुभव भी साझा करूँगा। और अभी मैंने राजेश कुमार जी का भी उद्बोधन सुना, काफ़ी अच्छा, उन्होंने काफ़ी ओजस्वी और तेजस्वी बोला। और एक बालक ने बड़ा अच्छा यहाँ पे गाना गाया वो पाकिस्तान को लेके, और आपने मैंने देखा कि सबसे अधिक जो है ताली उसके गाने पे बजी, पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है कश्मीर समथिंग करके। तो ये आप लोग की स्वतः अभिव्यक्ति थी, उसके गाने को आपने पसंद किया और आपने ताली बजाया। लेकिन उसमें लिरिक्स का थोड़ा सा संशोधन मैं करूँगा कि एक्चुअली कश्मीर तो पाकिस्तान के बाप का ही है, क्योंकि हम ही हैं उसके पैदाइश के कारण। पाकिस्तान जो है भारत से ही टूट के अलग हुआ है, जो कश्मीर है उसके बाप का ही है, या बोलिए कि कश्मीरी हिंदुस्तानियों का है। तो वो गाना बड़ा अच्छा था और उस लड़के को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो इस जोश को बरकरार रखते और आगे। राजेश जी ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, उनके उद्बोधन से बहुत ही जानकारी आपको हिस्टोरिकल मिलेगी। उसमें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहूँगा। आज आपने शायद आपको मौका न मिला हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनने के लिए। आज उन्होंने 5 प्रण की बात की है। 5 प्रण में वो सारे प्रण आपके लिए बड़े प्रासंगिक हैं। जो सबसे बड़ा पहला प्रण उन्होंने बताया है कि आपको अपना संकल्प बड़ा रखना है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और ये जो एज है आपका कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 का जो एज है, इसी एज में आपके भविष्य के निर्माण की जो नींव होगी वो यहीं पे बुलंद होगी। और आपको फ्यूचर में क्या करना है इसी एज में आपको पता चलेगा। आपके अंदर वो भाव पैदा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, या मुझे आगे चल के टीचर बनना है, या मुझे अपना बिजनेस करना है। उस भाव के निर्माण का यही काल होता है कक्षा 6 से लेकर 12 तक। तो ऐसे समय में, इस काल में, जिस काल में आप हैं, उस काल में हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर लाल किले से खड़ा होकर ये बोलता है कि आपको संकल्प बड़ा रखना है, आपको विजन बड़ा रखना है, तो ये पहला प्रण है। और ये पहला प्रण आपको हमेशा याद रखना है कि हमें अपने लाइफ में, आप जो भी करें, आज आप पढ़ रहे हैं, कोई कक्षा 6 में होगा तो कोई कक्षा 12 में होगा, आप अपने लाइफ में आज ही अपना विजन बड़ा करना है। और विजन बड़ा करने में किसी भी तरह का संकोच मत रखिए। अभी हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य जी बोल रहे थे कि यहाँ सरकारी स्कूल है, अर्ध सरकारी स्कूल है और निजी स्कूल बहुत सारे खुल गए हैं। उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है कि सरकारी स्कूल में है, क्योंकि आज इंडिया में सबसे बेस्ट कैपेसिटी वाला, सबसे बेस्ट टैलेंट वाला, सबसे बेस्ट रिसोर्सेज के जो स्कूल है, क्योंकि सरकारी स्कूल ही है। यहाँ जो भी शिक्षक होगा, MA और क्या बोलते हैं AA तो होगा ही होगा, लेकिन आपको सिर्फ MA और AA करके पढ़ाने नहीं चलाया। सरकार ने सोचा है कि अगर आपको पढ़ाने देना है तो उनके अंदर एक शिक्षा स्किल होना चाहिए पढ़ाने का। इसके लिए सबको अलग से, किसी ने 1 साल की, तो किसी ने 1 साल की, 2 सालों की BEd की शिक्षा देने के बाद ही आपको पढ़ाने आया है। तो देश या प्रदेश के जितने भी इस तरह के सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल हैं, इसमें जितने भी शिक्षक हैं, सारे पढ़ाने के लिए वेल ट्रेंड हैं। तो अगर इतना बड़ा रिसोर्स आपके पास है तो लेट अस यूटिलाइज इट और अपना इनका इस्तेमाल करके अपना विजन बड़ा कीजिए। मैं बोलूँगा कि टीचर आपको पढ़ाए उसका इस्तेमाल मत करिए, उसका इंतजार मत करिए। आप टीचर को पकड़ पकड़ के पढ़िए, क्योंकि ये टीचर आपको कक्षा 12 के बाद नहीं मिलेंगे। कक्षा 12 के बाद आपको लिमिटेड जिस रास्ते में आप जाना चाहते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कक्षा 6 से 12 का जो टीचिंग जो आपका वो एज है, जो टीचिंग का टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है, यूटिलाइज करिए। दूसरा चीज जो विरासत की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, तो हमें अपनी विरासत पे गर्व होना चाहिए। और राजेश जी ने जैसे बोला कि सिर्फ गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई, ये बात सही है कि आज़ादी हमारा कलेक्टिव एफर्ट था, लेकिन गांधी जी की योगदान को भी हम नकार नहीं सकते। और सिर्फ एक देश नहीं, उनके कई देश अनुयायी हैं। भारत में आने से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपने जीवन में एक बार उनके सत्य के प्रयोग की एक किताब है, 90 रुपए की आती है, क्योंकि आप यहाँ पे 8 साइड की पढ़ाई होती है,
तो समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीजें आप पढ़ते होंगे, इतिहास भी पढ़ते होंगे। तो एक 90 रुपए की उनकी किताब आती है, सत्य के प्रयोग, उसको आपको पढ़ना चाहिए। एक छोटे से गांव का कृषिकाय व्यक्ति, एकदम दुबला पतला, जो पहली बार जज के सामने जाता है तो कांप कर गिर जाता है, इतना कमजोर व्यक्ति, अगर उसके पूरे दुनिया में आज से नहीं करीब 80-90 साल से करोड़ों फॉलोवर होंगे, उसके अंदर कुछ न कुछ खासियत होगी। हो सकता है कि आप उनसे प्यार करें, हो सकता है आप उससे नफरत करें, लेकिन उसके जैसा क्रिएचर बनाने के लिए, उसके जैसी क्षमता बनाने के लिए वो दुनिया के 80-90 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, वो व्यक्ति अगर हिंदुस्तान से है तो उस व्यक्ति की इज्जत करके उसकी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज, आप लोग सिविक साइंस के हैं, आप समाज शास्त्र पढ़ते हैं, तो दुनिया में समाजवाद के बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, सर्वहारा क्रांति पढ़ी होगी, मार्क्स लेनिन को भी आप अपने पुस्तकों में पढ़ते होंगे। लेकिन समाजवाद का दर्शन जो भगत सिंह ने दिया, उस पुस्तक को भी आपको उठा के पढ़ना चाहिए। हमारे देश में जब समाजवाद और साम्यवाद आया तो डिफरेंट कलेवर में आया और कॉपी पेस्ट मार दिया, जबकि इंडिया का कंपोजिशन जो है पूरी तरह से उत्सव धर्मी देश था, पूरी तरह से धार्मिक देश था, तो यहाँ पे साम्यवाद एज इट इज आ ही नहीं सकता था, उसको जबरदस्ती यहाँ पे लाने की कोशिश की गई। लेकिन जो भगत सिंह ने दर्शन दिया था, वो भारत की भूमि पे पैदा होकर उन्होंने भारतीय समाजवाद का दर्शन दिया था, तो भगत सिंह को आपको भी जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है दुनिया में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो सुभाष चंद्र बोस जी का है। उस समय में जब हम अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं हो पाते थे, लड़ नहीं पाते थे, या लड़ते थे तो छुप छुप के लड़ते थे, उस समय सेना बनाने का साहस अगर किसी ने किया है तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। और सेना ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी सेना, उसे कई देशों ने मान्यता दिया उस सेना को। इतना बड़ा साहस करने वाला कैरेक्टर अगर भारत से है तो हमें सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहिए। तो आज जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हमें विरासत पे गर्व करना चाहिए, तो हमें विरासत पे गर्व भी करना चाहिए और विरासत को पढ़ना भी चाहिए। हम आपको बोलेंगे जब आप इस स्कूल से जाएं, उनके 5 प्रण को जो आपको पढ़िए, उसको समझिए, क्योंकि आप 8 साल के स्टूडेंट हैं, आपको अध्ययन का आदत होगा, उस